आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सबका स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आप लोग का धन्यवाद करूंगी कि आप लोग ने मेरे पापा के लिए प्रार्थना करी है और प्रभु यीशु ने उन्हें छूकर चंगाई दी है। तो धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उन्हें छू के चंगा करा है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर कि आज हम सब पिता तेरे सम्मुख उपस्थित हुए पिता परमेश्वर जी। पिता आज वचनों के द्वारा हमसे बातें करना पिता। आज का वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर 50 गुना 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना प्रतिफल लेकर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वचनों के द्वारा तो हमें आशीषित करना। आज मुंह से निकला हर एक शब्द प्रार्थना विनती सब कुछ तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। पहला पत्रस उसका निकालेंगे हम 11 से लेकर 12 वचन। क्या लिखा है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो क्या लिखा है प्रिय भाई और बहनों कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। तो मैं तो आपको बताना चाहती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं आया है। हर किसी को जाना है। यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं आया है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे ना चलें। आजकल हम देखते हैं कि संसारिक अभिलाषों के पीछे लोग बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, उनके पीछे चलते हैं जैसे वो हमेशा यहाँ पर रहेंगे। ये वो बड़ी भूल में है। वो नहीं जानते कि एक दिन हमको भी मिट जाना है। जो इंसान पैदा होता है, जो इंसान जन्म लेता है, उसको एक दिन मृत्यु आती ही आती है। तो प्रिय भाई और बहन, अपने आप को परदेसी जानो, अपने आप को यात्री मानकर जीवन व्यतीत करो, क्योंकि हमारा देश स्वर्ग में है। हम यात्री हैं यहाँ पर, हम मेहमान हैं यहाँ पर। तो जितने भी दिन हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमें जीवित रखा है। हम जिंदा है तो उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो और उसका धन्यवाद करो और उस संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, उन सारी संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहो। अपनी आंखों की अभिलाषाओं से बचकर रहो। प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रार्थना करो कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। तो वो तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आगे क्या लिखा है इसी का ही 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में मैं तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हुए तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तो अन्य क्या लिखा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जाति में हमारा चाल चलन भला हो, ताकि वो हमें देखे कि कल तो ये पाप में था, अरे कल तो ये लड़का शराब पीता था, ये लड़की तो पाप में थी, आज ही कैसे सुधर गई, आज इसने शराब कैसे छोड़ दी, आज इसके हाथ में पवित्र बाइबल है। वो अपने खुद को देखे, वो हमको देखे और उनका जीवन भी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमें देखकर। कल तक हम पाप में थे, कल तक हम पाप कर रहे थे, हम गालियां बक रहे थे, हम शराब पी रहे थे और हम उस संसारिक अभिलाषाओं के पीछे थे। हम लड़ाई झगड़े में थे, हम मोबाइल एडिक्शन में थे, हम जमाने भर के पाप में थे। लेकिन हम जब से मसीह में आए हैं, जब से हम नई सृष्टि है, तो अन्य जाति जब हमें देखे तब वो परमेश्वर की महिमा करे कि कल तक तो ये पाप में था, कल तक तो ये पाप में थी, लेकिन आज इसका जीवन कैसे बदल दिया। ये किसको मानते हैं? जीवित परमेश्वर को मानते हैं हम लोग, सच्चे जीवित परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को मानते हैं हम। हमें देखकर वो परमेश्वर की महिमा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आगे क्या लिखा है?
आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 17। क्या लिखा है? तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है कि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखें। जब हम परमानेंट नहीं है तो संसार की वस्तु कैसे परमानेंट हो सकती है? वो हमेशा नहीं रह सकती हमारे साथ, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रह सकता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है, हमें जिंदा रखा उसने। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। आगे क्या लिखा है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, ध्यान से सुना, जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। तो क्या लिखा है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आज हम शरीर को संवारते हैं जो कल मिट्टी में मिल जाएगा, यही है ना, आजकल यही चल रहा है। आज शरीर को संवारते हैं, कल वो मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा। आंखों की अभिलाषा, मोबाइल, आजकल आप देखते होंगे कि लोग मोबाइल के कितने दीवानी हैं, मोबाइल के पीछे है। मोबाइल, उनको सब कुछ मिल गया, मोबाइल मिल गया मतलब पूरी दुनिया मिल गई है। आजकल मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग के जरिए बहुत पाप चल रहा है आजकल। जीविका का घमंड, आजकल लोगों को अपने पैसों पे बहुत घमंड है, बहुत घमंड है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है। क्या वो ले जाएंगे अपने साथ? क्या वो एक पैसा भी ले जाएंगे? क्या वो रहेंगे? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। हम ना कुछ लेके आए और ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते, आज हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, तो हमें यीशु मसीह स्वीकारेंगे। ये सब पाप की ओर से है प्रिय भाइयों और बहनों। ना तो संसार से प्रेम रखो, ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि कुछ भी नहीं है जो नष्ट नहीं होएगा। संसार की अभिलाषाएं सब कुछ मिट जाएगी, हम मिट जाएंगे। संसार की अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, जो कुछ परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। देखो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। संसार की अभिलाषा, संसार की वस्तुएं सब कुछ मिट जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोले आमीन। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन। क्या लिखा है? और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो क्या लिखा है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना है। जैसे हमारे दोस्त कर रहे हैं हमें वैसा नहीं करना है। वो पाप कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है, क्योंकि पवित्र बाइबल साफ साफ मना करती है। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कल हम पाप में थे, आज हम मसीह में आ गए हैं, तो हमारा चाल चलन भी बदले। आज हमारा मन बदल गया तो हमारा चाल चलन भी बदले, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा अनुभव मालूम करते रहे। हम परमेश्वर की इच्छा मालूम करते रहे, अपने आप को बदले प्रिय भाइयों और बहनों। क्योंकि कल तक हम पाप में थे, आज हम मसीह में हैं, तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए प्रिय भाइयों और बहनों। आगे क्या है हम निकालेंगे? यूहन्ना 16 अध्याय का हम निकालेंगे 33वां वचन। क्या लिखा है? ये अंतिम वचन है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें
मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने हमें ये कहा है। क्या कहा है? फिर से पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है कि उसने हमें ये बात इसलिए बताई है कि हमें उसमें शांति मिले, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आज हम देख लेंगे कि लोगों के जीवन में शांति नहीं। आज पैसा है, आज बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। हमारे पास बिल्कुल शांति नहीं है। हमारे घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आज कितने लोग हैं जिसके घर में घर का माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं। पति शराब पीता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे लड़ाई करते अपने माँ बाप से, कलेश होता है। भाई बहनों में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो रही है। आज शांति नहीं उनके घर में। सब कुछ है उनके घर में, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक शांति नहीं है। वो शांति किसके पास है? हमारे प्रभु यीशु के पास है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसने हमें कहा है कि मैंने बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, हमें उसमें शांति मिले। किसमें? प्रभु यीशु में। फिर क्या लिखा है? संसार में तुम्हें कलेश होता है। हमें संसार में कलेश होता है, क्योंकि संसार में वो शांति नहीं दे सकती जो शांति हमें प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया। संसार में हमें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। क्रूस पर शैतान की सरदार लूसीफर को हरा दिया है प्रभु यीशु ने। हमारे पापों को, हमारे शापों को और हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। वो धन्यवाद योग परमेश्वर है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करो। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर। तेरे सम्मुख आए पिता परमेश्वर जी। पिता आज हर एक की विनती प्रार्थना सुनना पिता परमेश्वर जी। पिता ये संसार की अभिलाषाओं में पिता उनको निकाल दे पिता परमेश्वर जी। पिता आज तो उनको मोबाइल एडिक्शन से निकाल दे पिता परमेश्वर, नेगेटिव सोच से निकाल दे पिता परमेश्वर, बुरे सपने से निकाल दे पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरी शांति दे पिता, जैसे तूने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें शांति देता हूँ पिता परमेश्वर जी। आज तो हमें शांति दे, आज तो इन सबको शांति दे पिता, क्योंकि तू शांति का राजकुमार, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता। इनके जीवन में तू शांति दे पिता। इनके जीवन में शांति नहीं है, इनके पास सब कुछ है लेकिन इनके जीवन में शांति नहीं है पिता परमेश्वर जी। आज ही तुझे ग्रहण करे, आज ही तुझ पर विश्वास करे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में तू शांति दे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते करती हूँ प्रभु यीशु की शांति आज सब पर आ रही है। तुम सब पे प्रभु यीशु की शांति है। तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े क्लेश और जारे टोने टोट के शैतान की हर एक चाल कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। शत्रुओं की सारी सामर्थ पे सापुर बुच्छू का रोने का अधिकार है हमारे पास, प्रभु यीशु ने दिया है हमें। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदा रखा, हमारा रचने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करो उसकी शांति के लिए, उसकी शांति के लिए धन्यवाद करो। उसने तुम्हें अपनी शांति दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करो, शांति का राजकुमार है। धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, धन्यवाद करो प्रभु यीशु का कि आज हम जीवित हैं, आज हम जीवित है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते तूने हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाया, महामारी से बचाया, पाप से बचाया, हमें जीवित रखा, मेरे पूरे परिवार को जीवित रखा है पिता परमेश्वर जी। इन्हें भी तू संभाल पिता परमेश्वर अपने हाथों में पिता परमेश्वर। तूने सेफ रख यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आज से तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर, के जीवन में तू शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे पापा के लिए प्रार्थना करी है। मैंने विनती करी थी, मैंने निवेदन करा था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने प्रार्थना करी प्रभु यीशु से, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु ने उन्हें छूकर चंगाई करी है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो माफ़ी चाहती हूँ कभी कोई गलती हुई हो तो बोलने में, तो उसके लिए क्षमा करना। प्रभु यीशु से प्रार्थना करना कि वो सबको अच्छा रखे, सब लोग अच्छे से रहे और सबकी बीमारी चले जाए, हर एक दुख तकलीफें चले जाए। और प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करो आज के दिन के लिए कि उसने हमें जीवित रखा है। आज हम दिनदास का धन्यवाद करो। और आज वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपसे बातें करी है। आज आपके जीवन में शांति आ रही है।
आज जिनके जीवन में शांति नहीं थी आज तक, लेकिन आज उनके जीवन में शांति आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो आमीन। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।